नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी चौमाल और मेडफेम इंडिया और मेड लाइफ फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज लाइव आने का उद्देश्य है कि आज है 5 जून 2020, 5 जून 2020 इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस। और इसी उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ एनवायरनमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, लेकिन कुछ मिनटों में ये बातें पूरी नहीं हो सकती। आई एम श्योर अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और ऐसे कई पर्यावरणवादियों को फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी समझ जाएगा कि इतना आसान नहीं है कुछ ही मिनटों में इन बातों को पूरा करना। और इसी वजह से हमने 3 जून से शुरू करते हुए 7 जून तक 5 अलग अलग चरणों में यूट्यूब पर हमारे कुछ सेशंस लाइव किए हैं। 3 जून को हमने आयुर्वेद और पर्यावरण का क्या गहरा संबंध है, आयुर्वेद को किस तरह से हम पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में आयुर्वेद का प्रयोग कर सकते हैं हमारे जीवन में, उसे हमारी जीवन शैली बना सकते हैं। कल हमने चर्चा की कि जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल या फिर शून्य कचरा जीवन शैली को किस तरह से अपनाया जाए, कितना आसान है वो, कितना प्रैक्टिकल है। आज हमारे साथ होंगे हम नासिक के बहुत ही दिग्गज पर्यावरणवादी मिलिंद पगारे काका, और जो हमें बताएंगे कि प्लास्टिक के क्या क्या पर्याय या क्या क्या ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे हम एक प्लास्टिक फ्री या फिर एटलीस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री लाइफ जिंदगी हम जी सकते हैं। कल हमारे साथ होंगी दोयल रक्षित, वो एक वीगन एक्टिविस्ट हैं। वीगनिज्म जैसे कि किसी भी प्रकार के पशु पदार्थों का प्रयोग ना करें, और उससे पर्यावरण का समतोल या संतुलन हम कैसे बनाए रख सकते हैं, कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा यूनिक टॉपिक होगा, शायद इस बारे में आपने कहीं शायद सुना नहीं होगा, तो प्लीज अपना समय निकालें, ये सारे हमारे लाइव सेशंस देखें। और परसों हमारे साथ होंगे विजय लिमय, ये नागपुर में स्थित एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरणवादी हैं। और पर्यावरण पूरक अंतिम संस्कार क्या होता है, कि मरने के बाद भी आप इस पर्यावरण के लिए कुछ कर सकें, इस तरह का भी अगर किसी ने सोचा होगा तो, या अगर आपने नहीं सोचा है तो थोड़ा सा समय निकालिए और सुनिए हम विजय लिमे जी को। आपको दिल से पूरे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। पहले दिन जो आयुर्वेद और पर्यावरण के ऊपर जो हमने चर्चा की थी वो की थी वैद्य राजेंद्र खरात जी के साथ, और कल जो जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल या फिर शून्य कचरा जीवन शैली पे चर्चा की थी वो थे हमारे साथ डॉक्टर वैभव कीर्ति चंद्रकांत दातरंगे। और हम ही ने उनके साथ इन सभी विषयों पे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार में चर्चा की। समय निकालिए, हमारे यूट्यूब चैनल मेडफेम इंडिया पर जाइए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब कभी हम लाइव जाएं या जब कोई नया वीडियो हम पोस्ट करें तो उसके बारे में आपको एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर आ जाए। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को बताएं हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में, फेसबुक पेज के बारे में। इन सभी की लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश कीजिए कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें, हमारी छोटी छोटे एक्शंस पर्यावरण को बचाने में या पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे काम आने वाले हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने और मेरे बेटे ने हमारे जिंदगी में अपनाई हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा बेटा खुद आपको बताएगा। विशेष, हाँ, आओ यहाँ पर और बताओ कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम ऐसी क्या चीजें लेके जाते हैं जिससे हम प्लास्टिक का इस्तेमाल हम ट्रैवलिंग में ना करें। ये है कटलरी, हमारे पास स्टील की कटलरी है, बॉटल ओपनर, ये पूरा एक सेट है ये, और इसमें चम्मच और चाकू, इसमें कांटा और बॉटल ओपनर। तो ये हमारी 4 in 1 एक कटलरी सेट है। हमारे पास 2 है, एक विशेष का और एक मेरा। दूसरा विशेष बताओगे? ये स्ट्रॉ, ये स्टील का स्ट्रॉ है, तो अगर हमें कभी स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना पड़े तो हम प्लास्टिक का या कागज का स्ट्रॉ इस्तेमाल नहीं करते। कागज के स्ट्रॉ में भी कुछ प्रमाण में प्लास्टिक होता है, इसके भी बारे में भी कल हमें डॉक्टर वैभव दातरंगी जी ने बताया था। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम कागज का स्ट्रॉ या पेपर स्ट्रॉज भी इस्तेमाल ना करें। और विशेष, ये ग्लास,
ये एक स्टील का ग्लास है जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें प्लास्टिक के कप्स या फिर पेपर कप्स हमारे ट्रैवलिंग के दौरान हमें इस्तेमाल ना करना पड़े। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हमने हमारी ज़िंदगी में अपनाई हैं। आप भी ऐसे कुछ कर सकते हैं अगर आपने इस तरह का कुछ या कोई भी ऐसा नया कोई फंडा अपनाया है अपनी ज़िंदगी में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ऐसा क्या किया है। और यहाँ पे कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स हैं। अम, कुछ तकलीफ पहुंचाने वाले कुछ तथ्य या सच्चाइयां हैं। दिल हजारों लाखों टुकड़ों में टूट जाता है जब कुछ चीजें पता चलती हैं, देखते हैं, सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर या सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती है। बहुत ज़्यादा समय मैं इस पर नहीं बिताना चाहती हूँ लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भी समय ना बिताऊं या बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में बात ना करूं ये भी बहुत मुश्किल है, स्पेशली आजकल की हमारी इस जीवन शैली में फास्ट पेस लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं। सबसे पहली बात तो विडंबना ही ये है कि एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करना पड़ता है। दिन का पूरे साल के 365 दिन में से एक दिन हम एनवायरनमेंट को देते हैं। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। एनवायरनमेंट डे हमारे जिंदगी का हर एक दिन होना चाहिए। हमारा हर पल हम एनवायरनमेंट डे की तरह जिए। हर वक्त हम जो भी कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में हर समय सोचते रहें। क्यों? ताकि पर्यावरण अगर बचा रहेगा तो ही हम बचे रहेंगे। अब हाल ही में आए जो साइक्लोन्स है, ईस्ट इंडिया में जो साइक्लोन आया था फान, और वेस्टर्न कोस्ट पे जो अभी अभी साइक्लोन अभी 2 दिन पहले आकर गया था, साइक्लोन निसर्ग, इन्होंने हमें बता दिया है कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका घड़ा भरेगा। और ये हमें सृष्टि हमें बताएगी, धरती हमें बताएगी, पर्यावरण हमको बताएगा कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मुंबई शहर में जो हमारे देश का, भारत देश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो शहर है, जब सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है, समंदर के किनारे स्थित है। और हर साल वहाँ बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और समंदर में जितना कचरा फेंका जाता है, कभी जाने में कभी अनजाने में, वो समंदर हर साल हमें लौटाता है हमारे किनारों पर उतना कचरा। हजारों हजारों टन के तादाद में हमारे मुंबई शहर के किनारों पे, समुद्री किनारों पर पाया जाता है। पर ऐसे कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे अफरोज शाह हैं, जिन्होंने वर्सोवा बीच, जो कि कहा जाता है कि बॉम्बे शहर का सबसे गंदा बीच था, बिल्कुल एक डंपिंग यार्ड जैसा बन गया था वर्सोवा बीच, उसको साफ करने में अफरोज शाह जैसे लोगों ने भी और उनके साथ कई हजारों वॉलंटियर्स ने भी उनका साथ निभाया था। तो जब कुछ गलत हो रहा है तो सही भी हो रहा है, और उन सही चीज़ों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। मैंने मुंबई शहर में बहुत समय बिताया है। मैं वसई में रहती थी, मलाड में मेरा ऑफिस था। तो पता है, वहाँ पे रास्ते में एक लोकल ट्रेन से जर्नी करते समय एक भाईंदर खाड़ी आती थी, जहाँ पे औरतें बड़े ही गर्व से, बड़ी ही श्रद्धा से, औरतें क्यों पुरुष भी, अपने घर से जो भगवान के जो फूलों का कचरा है वो प्लास्टिक के थैले में भर भर कर लाते थे, और जैसी भाईंदर खाड़ी आती थी वहां पे वो फेंकना शुरू करते थे। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं रोक पाई उनकी उस श्रद्धा के आड़े मैं नहीं आ पाई। श्रद्धा के आड़े नहीं आना था मुझे, बस उन्हें बताना था कि आपकी श्रद्धा एक तरफ और पर्यावरण दूसरी तरफ। पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज मैं नहीं कर पाई। लेकिन इसके साथ साथ ये मुझे खुशी है कि मेरा जो 9 साल, जिसको अभी भी आपने कैमरा पर देखा, और वो अपनी तरफ से कुछ छोटी छोटी चीजें करते रहता है। जब वो 3 साल का था, जब हम हमारे घर से निकलते हुए उसको मैं स्कूल बस तक छोड़ने के लिए उसके साथ चलती थी, तो पूरी बिल्डिंग में 2 माले में जितना भी छोटा छोटा कचरा, उसे चाहे वो रैपर्स हो बिस्किट के या चॉकलेट के या केले के छिलके, कुछ भी हो, वो अपने खुद से होते हुए, ये मेरे इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, मैं आपको बता दूं, अपने मन से वो कचरा उठाता था। और
नीचे जो बिल्डिंग का बड़ा डस्टबिन था उस डस्टबिन में वो फेंकता था। तो ये चीजें उसने की। आई एम श्योर जो मुझे लाइव देख रहे हैं इस वक्त या फिर जो मुझे बाद में ये वीडियो देखेंगे वो लोग, उन्होंने भी अपने बच्चों में इस तरह के कुछ संस्कार को डालने की कोशिश की होगी। तो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चों को या इर्द गिर्द के आपके माहौल में, आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो। कमेंट सेक्शन में डालिए, हमें बताइए, फोन कीजिए, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, वो हमें भेजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन लेट अस डू दिस। मतलब ऐसा मत सोचो कि मेरे करने से क्या होगा, मेरे अकेले के करने से शायद बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, छोटा ही सही। जैसे कि हम कहते हैं बूंद बूंद से घट भरता है। तो जब तक एक एक बूंद पानी मटके में नहीं डालेंगे तो मटका पूरा ऊपर तक कैसे भरेगा। तो एक एक बूंद डालने का काम आप कीजिए। आपको देख के आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, ऐसे कई लोग करेंगे और फॉलो करेंगे आपको। अगर आप 10 अच्छी चीजें कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, तो हो सकता है कि आपके जो दोस्त या पड़ोसी हों वो उसमें से एक ही चीज को अडॉप्ट करें आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में से। लेकिन क्यों नहीं, वो भी क्यों नहीं होने दो, छोटी छोटी चीजें ही करें। परसों जैसे वैद्य राजेंद्र खरात ने बताया था कि हम अगर प्लास्टिक के टूथब्रश को छोड़कर, एक आयुर्वेद में जिस तरह से बताया गया है कि नीम का दातून करें, या दातून के कुछ प्रकार उन्होंने बताए थे, कीजिए ना। दातुन दातुन इस्तेमाल कीजिए, उससे आपके दांत भी बहुत अच्छे साफ होंगे और प्लास्टिक भी बचेगा। मैंने अभी तक ये आजमाया नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ। लेकिन जब ये ऑप्शन मुझे मिला है, जब मुझे किसी ने बताया है कि ये किया जा सकता है, तो क्यों नहीं। तो अगली बार मैं बिल्कुल जितना जल्द से जल्द हो सके दातुन लाऊंगी, दातुन का प्रयोग करूंगी। साबुन छोड़कर हम इस्तेमाल करेंगे उपटन का। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम पर्यावरण पूरक जिंदगी जी सकते हैं कोशिश करेंगे। धन्यवाद मेरा ये एक छोटा सा लाइव टॉक देखने के लिए। मुझे नहीं पता मैंने कितनी वक्त बात की है, पर मैंने कहा कि अगर पर्यावरण के बारे में बात करनी है तो घंटों घंटों भी कम पड़ेंगे। हमने तो बस इस एक एनवायरमेंट डे 2020 के उपलक्ष्य में 5 घंटे के, मतलब 5 घंटे के सेशन रखे हैं, वो भी हमें कम पड़ रहे हैं। 2 दिन के डिस्कशन में हमें पता चला। एक और बार जाते जाते मैं आपको बता दूं, परसों हमारे साथ थे वैद्य राजेंद्र खरा, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में हमें बताया कि पर्यावरण को मेंटेन करने में आयुर्वेद का क्या रोल है। कल हमें डॉक्टर वैभव कीर्ति चंद्रकांत दातरंगी जी ने बताया कि क्या किस तरह से जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल जीवन शैली को हम अपना सकते हैं। उन्होंने हमें बताया रियूज, रिड्यूस, रिसाइकल करें। अगर जो नहीं कर सकते हैं उसे रिफ्यूज करें, रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर करें, और रीथिंक करें। कोई भी कचरा मेरे घर से बाहर जाए उसके पहले एक बार रीथिंक करें। आज हमारे साथ मिलिंद पगारे काका होंगे, बहुत ही दिग्गज पर्यावरणवादी हैं। प्लीज उन्हें सुनिए। कल हमारे साथ दोयल रक्षित होंगी जो हमें बताएंगी कि वेजिटेरियनिज्म या वीगनिज्म अपनाने से एनवायरमेंट का हम कैसे संतुलन बनाने कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और परसों हमारे साथ होंगे विजय लिमे, जो हमें बताएंगे कि पर्यावरण पूरक अंतिम संस्कार क्या होता है, कैसे होता है। किसी भी संस्कृति के या समाज के लोगों की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए हम अपना मैसेज आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से मरने के बाद भी आप इस एनवायरमेंट या पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। एक छोटी सी बात बोलकर या 2 बातें मेरे मन में आ रही हैं जो हम ऑलरेडी हमारे पिछले 2 दिनों के सेशन में बोल चुके हैं, लेकिन फिर एक बार बताना चाहूंगी। पहला तो बोलूंगी कि पवन गुरु पानी पिता माता धैर्य महत। जो पवन है वो हमारे गुरु है, पानी जो है वो हमारे पिता है, धरती जो हमारी माता है। तो इसका मतलब है कि जो पर्यावरण है इसको हमें गुरु और माता पिता के रूप में देखना है। उतनी ही इज्जत इन्हें देनी जितनी हम हमारे माँ बाप या गुरुओं को देंगे।
तो ही पर्यावरण बदले में हमारा ख्याल रखेगा। क्योंकि जब हम माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, माता पिता का कुछ वक्त का कहना नहीं मानते हैं, तो फिर उनका जो गुस्सा होता है, आई एम श्योर हमने हमारे समय में, बचपन में या फिर शायद बड़े होने के बाद भी उनकी डांटें खाई है। हमें पता है कि कितना गुस्सा उन्हें आ जाता है। तो इस तरह हम नहीं चाहते हैं कि पर्यावरण को उस तरह का गुस्सा हम पर आए, तो बचाए रखें उसे, इज्जत करें उसकी। दूसरा है कि पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी, कि पर्यावरण के हम हैं, हमसे ही पर्यावरण है, पर्यावरण ने हमें बनाया है और हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पर्यावरण हमारे लिए नहीं बना और हम पर्यावरण के लिए नहीं बने, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और एक और मैं बात बताना चाह रही थी, अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी, काफ़ी समय ले रही हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ। जो केरल में जो अभी सौम्या नाम की हथिनी की जो मृत्यु हुई है, बहुत उसकी खबर सुनकर, पढ़कर बहुत दुख हुआ कि किस हद तक हम जा सकते हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। इंसान इतने हो गए हैं इस धरती पर कि हमें हमारे लिए अनाज उगाने के लिए ज़मीन पूरी नहीं पड़ रही है, जंगल काट रहे हैं। और इसलिए जंगली जानवर कहाँ जाएं, तो बेचारे यहाँ वहाँ घूमते हैं, और फिर हम कहते हैं कि वो हमारे इलाके में आ गए, फिर हम उन्हें मारना चाहते हैं। सौम्या गलती से मरी या इंटेंशनली उसे मारा गया, ये वाद विवाद का विषय नहीं है। सवाल ये है कि क्या हमें अधिकार है किसी भी जीव प्राणी की हत्या करने का, चाहे वो जो पाइनएप्पल जो हम कह रहे हैं, जो अनानास था, वो जंगली सुअर को मारने के लिए बनाया गया था और हथिनी ने गलती से खा लिया। ऐसे भी थेरीज हमारे साथ आ रही हैं। ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के खिलाया था। कोई भी कारण होने दीजिए, कोई भी कारण होने दीजिए, फिर भी हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए उन्हें मारें। वो हमारे इलाकों में नहीं आए हैं, हम उनके इलाकों में गए हैं। ऐसे बहुत पशु प्रेमी हैं, आप तो ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपके इलाके में सांप आ जाता है तो सर्प मित्र हैं। इस पूरे देश में हजारों की तादाद में हैं। फोन नंबर अपने पास रखिए, मोबाइल में सेव करके रखिए। पशु प्रेमियों के फोन नंबर्स, जो एनिमल वॉलंटियर्स हैं, उनके फोन नंबर सेव करके रखिए। वो आएंगे, जरूर आएंगे। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने बहुत काम किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, जब सरकार कह रही थी कि घरों से बाहर कदम मत रखो, उन्होंने अपनी जान पे खेल के जानवरों की जान बचाई है। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोग हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं इस पर्यावरण को या जानवरों की रक्षा करने के लिए, तो उनकी मदद लीजिए। और बस अभी आई थिंक इट्स मैंने काफी बोल दिया है, और बस जाते जाते बताना चाहूंगी, क्योंकि आई एम अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक्सपर्ट एंड आई एम वेल नोन फॉर सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन। तो सैनिटरी नैपकिन्स से जो हजारों लाखों टन का कचरा इस देश में हर महीने पैदा हो रहा है, छोटी सी कोशिश कीजिए उससे सैनिटरी नैपकिन्स या फिर डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल ना करें, स्विच करें। मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस, इंस्टाग्राम और सारे जितने भी लिंक्स हैं वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगी, या डालूंगी, थोड़ी वक्त में डाल दूंगी। ऑप्शंस हैं हमारे पास, पीरियड पैंटीज हैं, पीरियड के लिए क्लॉथ पैड्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं। ऐसे पर्यावरण पूरक ऑप्शंस अपनाएं। तो जो पीरियड्स हैं, जो इनएविटेबल हैं, जिनको आप टाल नहीं सकते, पीरियड्स को मत टालो। पीरियड्स होने दो, हर महीने होने दो, अच्छे से होने दो, भरपूर होने दो, लेकिन हमारे चलते पर्यावरण को नुकसान हो या पर्यावरण को तकलीफ हो या हमारी धरती माता को तकलीफ हो या किसी भी तरह का प्रदूषण पैदा हो, ऐसी कोशिश रहे कि वो ना हो। प्लीज टाइम निकालिए और सोचिए इन सब चीज़ों के बारे में। मेरे YouTube चैनल को, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बीते 2 दिनों में जो सेशंस हुए हैं और आने वाले 3 दिनों में, आज, कल और परसों जो होने वाले हैं और जो हम करते रहेंगे समय दर समय, प्लीज़ हमारे वो वीडियोस देखें, समझें, सवाल पूछें, मैसेज डालें, कमेंट्स करें, कॉल करें, कुछ भी करें, लेकिन मदद लें ऐसे लोगों की जो लोग शिद्दत से इस पर्यावरण को बचाने में, या मतलब बहुत देर हो जाए उसके पहले
पहले उस आपदा को, विपदा को टालने में जो लगे हुए हैं उनकी मदद लें और करते रहें। फिर एक बार आप सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल का जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी हजारों लाखों स्पीशीज के पौधे, जानवर, कीड़े मकोड़े सब कुछ रहते हैं और वो अपने अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना योगदान इस एनवायरनमेंट के लिए दे रहे हैं। हर किसी की जान बचाएं, हर किसी का ख्याल रखें, जितना कर सकते हैं उतना करें, करते रहें और फले फूले खुश रहें। पर्यावरण का ख्याल रखें तो वो आपका ख्याल रखेगा, क्योंकि इतने साल हमारी हजारों पीढ़ियों का ख्याल इस पर्यावरण ने ही रखा है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि छोटी छोटी चीजें करें कि अगर पर्यावरण को बचा नहीं सकते तो एटलीस्ट पर्यावरण का नुकसान हमारे छोटी छोटी चीजों से ना हो, इतनी कोशिश हम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा पर्यावरण दिन की। फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई विश यू अ वेरी वेरी ग्रेट डे अहेड। See you at 4 o'clock on my YouTube channel, MedFem India. Have a lovely day. Bye bye.